देखिए, कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जो नर्सिंग असिस्टेंट नेवी और एयर फोर्स में इसकी जो एज 23 होने की जो न्यूज़ चल रहा है या फिर जो एक रूमर्स फैले हुए हैं, इसके बारे में हम डाउट्स क्लियर करेंगे। क्या ऐसा कोई कमिटी बैठ रहा है जहाँ पर इसको 23 को करने के लिए प्लान चल रहा है एयर फोर्स नेवी में, और साथ में जो टेक्निकल के भी एज 23 है उसकी रिगार्डिंग थोड़ी-सी बात करेंगे। पहले मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा, देखिए जब मेडिकल करियर एक ऐसा करियर होता है, चाहे आप फ़ौज में कर लीजिए या सिविल में कर लीजिए, दोनों बराबर होते हैं। आपको इंजेक्शन लगाने का प्रोसेस दोनों के अलग नहीं होता। जो फ़ौज में जिस बंदे को जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है, सिविल में भी किसी सिविलियन को ऐसे इंजेक्शन लगाया जाता है। यहाँ पर भी जैसे आप पैरासिटामोल की टैबलेट्स देते हैं, वहाँ पर भी सिविल में भी आप पैरासिटामोल की टैबलेट्स देते हैं। तो मेडिकल सेक्टर में कोई डिफरेंसेस नहीं होता, चाहे वो फ़ौज में हो, चाहे वो सिविल में हो। तो यहाँ पर आर्मी के जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, जिनको हम नर्सिंग असिस्टेंट के नाम पे जानते हैं आर्मी में, उनकी एज होता है यहाँ पर 17 से लेके 23। ठीक है, ये 17 से लेके 23 साल। यहाँ पर रिटिन पहले होता है और फिजिकल बाद होता है आर्मी की तरफ से। लेकिन जो नेवी और एयरफोर्स में जो मेडिकल असिस्टेंट जाते हैं, जिनको सेम नर्सिंग असिस्टेंट का ही काम रहता है, सिर्फ नाम अलग अलग है, तो वहाँ पर उनकी एज होता है 17 से लेके 21 साल। तो यहाँ पर हमारे जो इंडियन यूथ में जो कि साइंस स्टूडेंट है और बायो से जिन्होंने 10+2 किया है, उनकी एक ड्रीम है कि वो सेना में एज ए नर्सिंग असिस्टेंट काम करे, चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी में भी। तो उनके अंदर एक कहीं ना कहीं दुख की कारण है एज क्राइटेरिया को लेके। तो हम यहाँ पर अनुरोध करेंगे सभी को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि एयरफोर्स नेवी ऑफिशियल तक ये वीडियो पहुँचे कि कम से कम इनकी जो एज है 23 किया जाए। अगर आर्मी में भर्ती होकर बंदा 17 से लेकर 23 साल तक नर्सिंग असिस्टेंट बन सकता है, उसको उतने मौके मिल रहा है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल कम से कम तो मौका मिलेगा, 5 अटेम्प्ट मौका मिल रहा है आर्मी में। तो एयरफोर्स ने भी तो उससे मतलब कंफर्टेबल वाला जॉब है, आर्मी से हार्ड जॉब तो है ही नहीं। तो वहाँ पर क्यों 21 रखा गया है? वहाँ पर भी 23 करना चाहिए। और जैसे मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बोला था, नर्सिंग चाहे मतलब एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे आर्मी में हो, बीएसएफ में हो, पुलिस में हो या फिर सिविल में हो, नर्सिंग होता है। मेडिकल सेक्टर होता है। टैबलेट्स होता है। कोई आर्मी के लिए कुछ अलग सा टैबलेट्स नहीं आता, सबके लिए एक ही जैसे बन के आता है। तो यहाँ पर इतनी डिफरेंसेस क्यों? ठीक है, मान लीजिए आपका जो टेक्निकल है, जीडी है, ये इसमें ठीक है, ऊपर नीचे क्लर्क है, ऊपर नीचे, लेकिन एटलीस्ट नर्सिंग करियर को आपने परमानेंट रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट इनको मौका दिया जाना चाहिए कि कम से कम एयरफोर्स और नेवी की जो यहाँ पर एज गैप है उसको 21 किया जाए, एटलीस्ट 17.5 से 21 से 23 किया जाए, 23 किया जाए। 23 होगा कम से कम। मैं जैसे 17-18 साल में पास करूँगा, फिर 1 साल की तैयारी करूँगा, 19 के आसपास, 20, 21, 22, 23, मेरे पास 3 साल की मौका रहेगा, क्योंकि 23 के बाद तो अलाउ नहीं है, मतलब 22 कंप्लीट लगभग। तो मेरे पास कम से कम 3 से लेकर 4 अटेम्प्ट रहेंगे, जिसमें मैं अच्छे से तैयारी करके यहाँ पर सिलेक्शन ले सकता हूँ। लेकिन अगर 21 साल है तो मेरे पास मोटा मोटी 2 अटेम्प्ट बच जाते हैं, दोनों में मुझे कैरियर सिलेक्शन करना है, जो कि गलत है। अगर आर्मी अपने हिसाब से जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया रख रहा है, कोई बात नहीं, एयरफोर्स का अलग है, नेवी का अलग है। आर्मी में 15 बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, एयरफोर्स में आता ही नहीं, एक आता है, और नेवी में 25 बायोलॉजी के क्वेश्चन आता है। ठीक है, उनकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन एज को लेके सोच एक ही जैसा होना चाहिए। कम से कम यहाँ पर एज को लेके इनकी 23 एज होना चाहिए। जो 21 साल वाला एज है वो काफ़ी यूथ को डिमोटिवेट करता है, क्योंकि पलक झपकते ही 2 साल चला जाता है। 1 साल किसी मजबूरी में पकड़ के एग्ज़ाम नहीं दे पाए, दूसरे साल तैयार नहीं हुए, तो जब तैयार हुए तो एज निकल गया। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है, इस एज को कम से कम मेडिकल सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल सेक्टर में अगर हम 23 साल तक भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगले अगर 20 साल करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे उनकी, और 23 प्लस कर लीजिए 33 और 43 में मेडिकल सेक्टर में कुछ नहीं है ना। ये ग्राउंड सेक्टर में जीडी वाले हैं तो बहुत हार्ड वर्क करेंगे, मेडिकल में ही रहेंगे। मेडिकल में डॉक्टर चाहे कितने भी बुढ़े हो जाए, डॉक्टर ही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसकी रिव्यू होना चाहिए हमारी तरफ से। और आप सभी का क्या इसके राय है कि 17 से लेके 23 वाला जो है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक जो रूमर्स फैला हुआ है कि होने वाला है, देखिए ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है नेवी और एयरफोर्स में कि ये होने वाला है। हाँ, वॉइस पक्का रेज करना चाहिए, वॉइस रेज होगा तभी जाके इसके अंदर रिव्यू होगा और लोग सोचेंगे। कोई कमेंट्स पे भी बोल रहा था कि आप लोग को बोलने से क्या होता है। भाई नहीं बोलेंगे तब भी क्या हो जाएगा, बात वही है ना। जब तुम्हारे साथ होगा ना वो चीज़ें, तो तुम्हें मतलब वो चीज़ें फील होता है। जब दूसरे के साथ अगर वो चीज़ें हो रहा है और उनको परेशानी हो रहा है और हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो तुम्हें दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यही प्रॉब्लम है इंडिया में, हम एक साथ नहीं चलता। अभी एक कोलकाता में हाल ही में एक रेप केस हुआ था, जहाँ पर सिर्फ डॉक्टर्स ही आए, बाकी कोई नहीं आया।
क्योंकि वो लड़की डॉक्टर था इसलिए। और बाकी कल कोई रेप होता है डॉक्टर्स नहीं आते, बाकी सेक्टर्स आते हैं क्योंकि उनकी सेक्टर्स की लड़की था। इंडिया में यही प्रॉब्लम है जहाँ पर ये पॉलिटिशियन हमारी फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता है तुम्हारे अंदर यूनिटी नहीं है। आज अगर किसी बैंक में मतलब जॉब करता हुआ गर्ल्स रेप हो जाता है तो सिर्फ बैंक वाले ही आएंगे, डॉक्टर्स नहीं आएंगे। और कल डॉक्टर्स की हो गया तो डॉक्टर्स आगे, बैंक वाले नहीं आए। इसलिए ये चीज़ की यहाँ पर इंडिया में फ़ायदा उठाया जा रहा है एज ए पॉलिटिशियन। इसलिए सभी को साथ मिल के वॉइस रेज करना चाहिए इसके लिए कि एटलीस्ट जो नर्सिंग वाले कैंडिडेट है वो तो मतलब फील्ड सेक्टर में तो है ही नहीं, इतना हार्ड वर्क तो है ही नहीं, उनकी मेडिकल सेक्टर है, एटलीस्ट उनको 2 साल एटलीस्ट और मौका देना चाहिए। जब आर्मी दे पा रहा है 23 साल तो एयरफोर्स नेवी क्यों नहीं दे पाएंगे, मतलब 23 साल तक क्यों नहीं दे पाएंगे। एक्चुअली वॉइस रेज करना चाहिए, ठीक है। अगर हम वॉइस रेज नहीं करेंगे, वीडियोज़ को शेयर नहीं करेंगे, लोगों को शेयर नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, तो लोग कैसे मतलब अवेयरनेस कैसे फैलेगा। तो एडवर्टाइजमेंट क्यों होता है प्रोडक्ट की, ताकि तो लोग देखें उसको लिए। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ तो सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं है। इन बच्चों को भी कुछ दर्द है जो मतलब कुछ चैनल इनकी सुनता है, और उसमें से हमारा एक चैनल है, क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से उठ के आया हूँ यहाँ तक, आपके जैसे बंदा था जहाँ से उठ के आया, मुझे पता है आप लोग की दर्द क्या है। एटलीस्ट अगर 2 साल की यहाँ पर एयरफोर्स और नेवी को मेरा बिल्कुल रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ पर 2 साल की इंक्रीमेंट किया जाए इनके लिए तो ये बहुत अच्छा चीज़ होगा। बाकी रहा टेक्निकल की जो एज को 23 को लेके, हाँ उसमें बिल्कुल अभी बोर्ड बैठा हुआ है, उसमें रिव्यू चल रहा है, लेकिन यहाँ पर नेवी और एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट ऑब्लिक मेडिकल असिस्टेंट को लेके कोई भी अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। बट हो सकता है इस वीडियो के बाद वहाँ तक अगर पहुँचे ये वीडियो तो हो सकता है इसके ऊपर भी रिव्यू हो, और आज नहीं तो कल आपकी एज 23 हो जाए। मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म, प्लीज़ शेयर करिए।